नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा अकेडमी। देखिए, हम जो अभी सीरीज चला रहे हैं ये आज उसका दूसरा लेसन है और इसमें हम वापस ट्रिग्नोमेट्री और जो भी नए नए टॉपिक है एडवांस में इसमें उनको हम एक एक करके पूरा करेंगे। और साथ में ये मैं कहना चाह रहा हूँ, आज जो हम जो टॉपिक लेके आ रहे हैं उसमें हमारे हैं इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो छाया यानी प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो जो बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होंगे। और ये क्वेश्चन एकदम आसान होता है, बस देखना ये है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं और आप देखते रहिए और हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। और साथ ही मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमने पिछला वीडियो बनाया आप उसको ज़रूर देखें, उसमें कुछ जो भी सीखने वाली चीज़ है उसको आप डेली नोट करें और उससे हमारा एक हौसला बढ़ेगा और हम नया से नया बदलाव लाते जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज अपने सेशन के क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ, देखिए क्वेश्चन है अपना है फर्स्ट, बिंदु 2 माइनस के कोमा -6 का वाई अक्ष पर प्रतिबिंब क्या होगा। वाई अक्ष पर प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को ध्यान होना चाहिए कि ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ कैसे बनता है, तो आइए अपन सबसे पहले क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये अपने हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया आपके वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो आपको बिंदु दिया -2 और -6। अब देखो जब दोनों ही x और y माइनस के हो तो वो कहाँ पर आते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में आते हैं। किस में आते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट। तो मैंने मान लिया कि -2,6 यहाँ कहीं है। ठीक है, अपने को बताना कि ये y अक्ष का प्रतिबिंब, मतलब y जो अक्ष है ये अब आपके दर्पण का काम कर रहा है। ये जो बिंदु है इस दर्पण के इधर है, इधर कहाँ बनेगा ये अपने को बताना है। तो अब देखो क्वेश्चन एकदम आसान है, ये बिंदु यहाँ है तो मैं यूँ देख रहा हूँ ये बिंदु इस लाइन पर है। किस लाइन पर है, इस लाइन पे। तो ये बिंदु हो गया -2 और -6। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, अब आपकी जो ये y का मान तो क्या रहेगा, हमेशा -6 ही रहेगा। क्या रहेगा, -6 ही रहेगा। जो x का मान है, x देखो ये है x के लिए 0। क्या है, इस अक्ष पे x का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है और इस अक्ष पे y का मान हमेशा क्या होता है, 0। अब देखो ये कितना पीछे है, 2 पीछे है, तो इधर वापस क्या हो जाएगा, 2 आगे हो जाएगा। तो इसका मतलब उस कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, +2, -6, +2, -6। तो इस प्रकार से अपने पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, +2, -6। और एकदम आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब अपन रुक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला काम होता है अपने को, अपन एक ग्राफ बना ले। क्या बना ले, ग्राफ बना ले। ये आपके एक्स एक्सिस हो गया और ये आपके क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, बिंदु है 2,3। अब देखो दोनों ही पॉजिटिव है तो कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बन जाएगा 2,3। आपको कहा गया कि x अक्ष पर प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब अभी x अक्ष जो ये है ये आपके दर्पण का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, दर्पण। मतलब ये बिंदु इस रेखा पे होगा। किस रेखा पे होगा, इस रेखा पे। और ये रेखा कौन सी है, 3। कौन सी है, y = 3। क्योंकि देखो यहाँ y का मान कभी नहीं बदल रहा। मैंने आपको बताया कि इस लाइन पे x का मान 0 होता है और इस लाइन पे y का मान 0 होता है, इस लाइन पे x का मान 0 होता है। अब देखो ये यहाँ से कितना ऊपर है, 2 ऊपर है, तो अब क्या हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। भाई इस अक्ष से 2 ऊपर है, 2 नीचे है। अब अपन देख रहे हैं ये तो x है, अपने को तो बात करनी y की, तो x तो 2 है तो यहाँ पर भी x कितना ही रहेगा, 2 ही रहेगा। हाँ, अब देखो y देखो कितना है, 3 ऊपर प्लस का है, तो अब क्या हो जाएगा, नीचे आने पे y क्या हो जाएगा,
माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन आसानी से इस क्वेश्चन को बता पाएंगे। अब आप खुद देखो कितना सा कम टाइम लगा है। वापस देखिए एक बार, ये में बिंदु है मेरे पास 2,3, ये इस अक्ष के कितना ऊपर है? 3 ऊपर है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 नीचे हो जाएगा। तो ये प्लस का 3 है तो अब कितना हो जाएगा? माइनस का 3। तो ये आपको छोटी सी चीज़ है तो ध्यान रखनी है। अब अगर इसी में अपन वापस ले लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, तो देखते हैं। ये भी देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपके सामने क्या दे रखा है कि बिंदु 4,5 का एक्स अक्ष पर प्रतिबिंब बनाओ। तो सबसे पहले ग्राफ बनाना अपने को। बिंदु है 4,5, तो मैंने यहां कहीं ले लिया 4,5। आपको कहा है कि एक्स अक्ष पे प्रतिबिंब बनाना, तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एक्स अक्ष है तो ऊपर है, तो अब कितने कहाँ बन जाएगा? नीचे बन जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ कहीं बन जाएगा। अब यहाँ देखो y जो मान होता है वो बदलेगा, x का मान तो वही रहेगा क्योंकि ये दोनों एक ही रेखा पर होंगे इस तरीके से। तो यहाँ x का मान तो क्या रहेगा? वापस 4 ही रहेगा। और y का मान देखो यहाँ प्लस के 5 है ऊपर, तो वापस नीचे क्या आ जाएगा? माइनस के 5 हो जाएगा। तो ऐसे करके एकदम आसानी से सोल्व हो जाएगा। वापस देख लीजिए, यहाँ इस अक्ष से 5 ऊपर है तो अब कितने हो जाएगा? 5 नीचे हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 4,-5। अब देखो 4,-5 किस में आ रहा है? थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, और ये आपके राइट हो जाएगा। अब अगर अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ देखो इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया। अपने को एक रेखा दे दी -4, बाकी आसान क्वेश्चन है। तो इसको भी अपन वही पहले ग्राफ बनाएंगे और उसी से सोल्व करेंगे। अब देखो कहा है कि आपको x का मान -4। अब देखो मैं यहाँ, ये आ गया x बार। देखो इधर होता है x का मान प्लस में, इधर होता है x का मान माइनस में। अब आपको कहा है कि x का मान क्या है? -4 है। तो इसका मतलब मैं जैसे यहाँ कोऑर्डिनेट लूँ, 1 माइनस का, 2 माइनस का, 3 माइनस का, 4 माइनस का, तो मतलब ये एक रेखा है। अब की बात दर्पण का काम कौन करेगा? ये करेगा, ना कि कोई अक्ष करेगा। पहले क्या काम होता था अपने, जो x अक्ष और y अक्ष होते हैं ना, ये दर्पण का काम करते हैं। अब की बात दर्पण का काम कौन करेगा? ये रेखा करेगी। इसका नाम क्या है? x बराबर -4। अब देखो बिंदु क्या है? 1,3। बिंदु 1,3 मतलब यहाँ कहीं होगा, क्योंकि दोनों धनात्मक है ना। अब आप देखो यहाँ इस दर्पण से अपने को देखना है। अब y का मान देखो, मैं यूं देखूं, y का मान 3 है, कितना है? तो यहाँ पर भी y का मान कितना रहेगा? 3 ही रहेगा। अब आप देखो ये जो x है, ये जो x से कितना दूर है? अब देखो 4 तो ये हो गया, और ये कितना हो गया? 5। कितना दूर हो गया? 5 दूर है ये। कितना दूर है ये? 5 दूर है। तो अब मुझे क्या करना है? यहाँ से मुझे और आगे चलना है। यहाँ से मुझे क्या चलना है? आगे चलना है। अब देखो ये 1 और ये 4 कितने हो गए? 5। अब 5 में इसमें जोड़ूं, किस में? तो आगे कितना हो जाएगा? ये तो देखो y तो मान -3 ही रहेगा इसमें। y तो मान क्या रहेगा? प्लस का 3 ही रहेगा। तो यहाँ से देखो ये दो ऑप्शन तो अपने डिलीट वैसे हो गए। अब रहा इन दोनों की बात। यहाँ अपने को देखना है कि अब आप खुद सोचो कि अगर मैं यहाँ चलूँगा, कहाँ चलूँगा? यहाँ चलूँगा, तो इसमें अपने x का मान धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है? क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो आपको सीधा सीधा पता चलेगा कि ये आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगर अपन यूँ डायरेक्टली देखें और इसको सोल्व करें, तो यहाँ देखो 1 और 4 5। अब 5 आप आगे चलोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ अपने ऑप्शन चेंज लग रहे हैं मुझे, तो आप देखोगे कि ये जो बिंदु है 4 ये और 1 ये 5। अब -4 में 5 जोड़ोगे तो -4 और इधर 5 और चलोगे, यहाँ पर माइनस का आएगा ना।
कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो ये अपने हो सकता है ऑप्शन में कोई ना कोई मिस्टेक हो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किताब में ही हो सकता है ऑप्शन में मिस्टेक हो, तो ये आपके -7 ही हो जाएगा। ये तो आपके वैसे ही रोंग हो चुके 2, और दोनों को तो अपने -3 के हिसाब से रोंग किया था, तो बचा क्या आपके -9 होना चाहिए यहाँ पर, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाँ, इस क्वेश्चन में देखो अब की बार रेखा है y बराबर -1 और बिंदु अलग है, अपने को बताना है इसमें, है ना। तो सबसे पहले क्या काम करो, एक अपन ग्राफ बना ले। क्या बना ले अपन, एक ग्राफ बना ले। ये हो जाएगा आपके एक्स एक्सिस, और इसको बोल दो कि आपके कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। अब आपको देखो रेखा दिया y बराबर -1। अब मैं देखूंगा इस ऊपर की ओर जाऊं तो प्लस का मान जाएगा, नीचे की ओर जाऊंगा तो माइनस का जाएगा। अब मुझे बताना रेखा y बराबर -1 ये हमेशा कहाँ पर होता है। सबसे पहले तो ये चीज़ देखना। अब देखो मैं अगर एक्स अक्ष के समांतर चलूंगा, क्या चलूंगा, एक्स अक्ष के समांतर। अब देखो मुझे जाना है -1, तो इसका मतलब वो रेखा किधर बनेगी, यहाँ बनेगी लगभग कि ये बिंदु क्या है, मैं -1 ले लूँ। क्या ले लूँ, -1। तो ये रेखा कौन सी हो जाएगी आपके, ये रेखा होगी आपके, इसका नाम दे दो आप y बराबर -1। ठीक है। अब बिंदु कौन सा दिया आपको, 3,4। तो 3,4 में मान लो यहाँ कहीं ऊपर है ना। अब ये जो रेखा है ये आपके दर्पण का काम कर रही है। तो देखो ये बिंदु यहाँ से कितना दूर है, जितना दूर है इधर उतना ही दूर इधर हो जाएगा। अब देखो यहाँ x का मान क्या है, 3। तो इस पूरी रेखा पे x का मान हमेशा क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। अब देखो ये बिंदु कितना दूर है, y का मान यहाँ पर कितना है, 4, और ये 1 कितना हो गया, 5। मतलब इस -1 से 5 दूर है। कितना दूर है, 5 दूर है। तो -1 से वापस 5 दूर करेंगे तो -1 और -5 कितना हो जाएगा आपके, -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान आ जाएगा y का -6। अब देखो 3,-6 किस ऑप्शन में आ रहा है, वही अपने एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। 3,-6 फर्स्ट में आ रहा है, और बाकी क्या हो गया आपके रोंग हो गए। तो ऐसे करके आपके बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इसको आप बस ध्यान रखना। मैं आपको जो करवा रहा हूँ उसको एक बार आप रिवाइज कर लेना। ये मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि आप इन क्वेश्चनों में कभी नहीं अटकोगे। हाँ, अब बात करते हैं अपन अगला क्वेश्चन। ये भी मैंने लास्ट का क्वेश्चन लिया, एकदम आसान सा क्वेश्चन लिया। इसको भी आप देखते ही कर सकते हो। देखिए सबसे पहले काम यही करो कि आप ग्राफ बना लो। क्या बना लो, ग्राफ। बिंदु दिया है -2 और +7। अब देखो x का वैल्यू माइनस का है और y का वैल्यू प्लस का है। इसका मतलब दूसरे क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश में ये बिंदु होगा। तो मैं यही कहीं मान लूँ कि ये बिंदु है -2,7 इस नाम से। अब देखो इसका y अक्ष पे प्रतिबिंब बनाना। किस अक्ष पे बनाना, y अक्ष। तो y अक्ष कौन सा है आपका, ये। अब इसका मतलब ये बिंदु मैं देख रहा हूँ वापस, अगर इसी रेखा को मैं यूँ देखूँ तो बिंदु कहाँ बनेगा, इस टाइप से बनेगा, जैसे यहाँ कहीं बन रहा है। अब यहाँ देखो जो y का मान है, किसका मान, y का मान क्या है, यहाँ पर 7 आया है। क्या है, 7। तो इस पे भी y का मान हमेशा क्या रहेगा, 7 ही रहेगा। क्या रहेगा, 7 ही रहेगा। अब यहाँ देखो x का मान कितना है, -2। मतलब जो x है ये 2 पीछे है, तो इधर क्या हो जाएगा, वापस 2 आगे हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले क्वाड्रेंट में 2 का x का मान क्या हो जाएगा, प्लस में रहेगा। तो 2 किसके आगे, प्लस के। तो ऐसे करके अपना ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो ये आपके एकदम आसान सी चीज़ है और इसको आप देखते ही कर सकते हो। आपके नॉर्मली एनटीपीसी में केवल यही क्वेश्चन आते हैं जब एक रेखा के समांतर रेखा को प्रतिबिंब मान के वे बिंदु की स्थिति पूछ लेंगे, या फिर अक्ष को मान के वे
पूछ लेते हैं। बाकी CGL वगैरह में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जब एक रेखा दे दी जिसमें x और y दो कांस्टेंट दे रखे हो, वहाँ से फिर अपन वैल्यू फाइंड करें, या फिर एक कोई लीनियर इक्वेशन दे दे उससे अपन फाइंड करें। यहाँ आपके नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा जिसको आप आराम से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आप अपने अमूल्य सुझाव दें, जिससे कि हम अपना हौसला बरकरार रखें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाएँ। धन्यवाद।